चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? हिस्टोलॉजी ऑफ एनिमल कैनाल, यानी आहार नाल की औत की। ठीक है, तो हम लोग बात करें आहार नाल को। हम लोग आहार नाल कहाँ से कहाँ तक की होती है पहले तो बताओ? मुख से लेके एनस तक। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी जहाँ से खाना जाता है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में क्या होती है? रूपांतरण को दर्शाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। एक तो मैंने नंबरिंग कर दी है यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है कि पहली लेयर कौन सी है? सिरोसा। दूसरी कहाँ गई? दूसरी नहीं दिख रही। ये इधर है, ये माई माई दूसरी मसल है ये मस्कुलरिस, इधर लास्ट में लिखा हुआ है पेशी स्तर, अभी पढ़ेंगे हम लोग मस्कुलरिस। और तीसरी ये होती है सबम्यूकसा, और चौथी होती है म्यूकोसा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। पहले तो डायग्राम देखो। ठीक है, एक सबसे बाहर लेयर दिखाई दी आपको, इसको कहते हैं सिरोसा। तो अब सिरोसा के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे बाहरी परत होती है, ये तो समझ में आ ही गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक पतली मेजोथेलियल यहाँ पे उपकला होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरंग अंगों की उपकला। ठीक है, तो एक पतली लेयर होती है इसमें, कौन सी? मेसोथेलियम। एपिथेलियम, मेसोथेलियम आपने सुना होगा, एपिथेलियम सबसे बाहर होती है, वैसे ही मेसोथेलियम है। मेसोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों की ये क्या होती है? बनी होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सेकंड लेयर की बात करें हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सेकंड लेयर हम लोग बना लेते हैं। देखो ये सेकंड लेयर है। दिख जाएंगे, आंखों से देखोगे तो दिख जाएंगे। पहले मैं जहाँ ये बना रहा हूँ ये वो देखो, ये है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये है। तो यहाँ पे एक लेयर तो आपको ऐसी दिखाई दे रही है, गोल 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 उसमें। ठीक है, और एक अंदर मैंने ऐसा बनाया है, ये वाली लेयर। ठीक है, जिसको हम लोग सर्कुलर कहते हैं। क्लियर है? मतलब देखो उस लेयर के एक तो बाहर लेयर और एक है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो एक तो ये बाहरी लेयर है, तो ये जो बाहरी लेयर है जिसको हम लोग कह रहे हैं बाहरी अनुदैर्ध्य, यानी कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबी, इस टाइप से। ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और एक कौन सी होती है लेयर हम लोगों की? पढ़ा था हम लोगों ने, लॉन्गिट्यूडनल और एक है, कौन सी है? नहीं याद आ रहा। एक होती है लंबवत, एक होती है अनुदैर्ध्य। तो लंबवत तो ऐसी होती है, अनुदैर्ध्य शायद ऐसी होती है, एक बार चेक कर लें, शायद ऐसी होती है। हाँ ऐसी होती है लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड लेयर की। ठीक है, तो सेकंड लेयर की बात करें, हम लोगों ने बोला एक कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इनर लेयर है, ये वाली, ये कैसी है? सर्कुलर, वर्तुलर यानी कि ऐसी गोल, कैसी है? सर्कुलर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इन दोनों लेयर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पेशी स्तर। ठीक है, यानी कि मस्कुलरिस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की दूसरी लेयर कौन सी होती है? मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस में भी दो है, अंदर वाली कैसी है? सर्कुलर, और बाहर वाली कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इन पेशियों में क्या होता है? संकुचन और शीतलन होता है, जिसकी वजह से आहार नाल में जो है क्रमानुकुंचन गति होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आमाशय में जो आहार नाल है वहाँ पे कैसी होती है गति? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन यानी ऐसी, देखो, हाँ देखो, क्रमानुकुंचन यानी क्रम बाय क्रम। देखो खाना यहाँ जाएगा, फिर कॉन्ट्रिक्शन होगा, फिर ये मसल रिलैक्सेशन हो जाएंगी, फिर ये भोजन यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, फिर कॉन्ट्रिक्शन होगा, फिर ये भोजन यहाँ जाएगा। क्लियर है। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले जाता है, इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट या फिर कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्कुलरिस की बात करें तो यहाँ पे दोनों पेशी स्तरों के मध्य में संयोजी ऊतक के पास में जो है संयोजी ऊतक की एक पतली परत होती है, जिसमें स्वायत्त तंत्रिका तंतुओं का जो है एक जालक होता है, पाया जाता है, जिसको फ्लेक्सस कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑरबैक का जालक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑरबैक का जालक कहाँ पाया जाता है, तो मस्कुलरिस लेयर में। कैसे, तो हम लोगों ने बोला दोनों पेशी स्तरों के मध्य में संयोजी ऊतक की एक पतली परत होती है, जिसमें स्वायत्त तंत्रिका तंतु, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, खुद से ही जो है तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। उस जो पाया जाता है उसको हम लोग जालक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑरबैक का जालक। 2 लेयर पढ़ चुके। इसके बाद एक ही लाइन यहाँ छूट, कुछ भागों में जो है तिर्यक पेशी भी देखने को मिलती है, यानी कि ऑब्लिक्यू मसल लेयर जिसको हम लोग कहते हैं। 2 लेयर देखी हम लोगों ने, लेकिन कुछ में, ठीक है, कुछ भागों में कैसी तिर्यक पेशी स्तर भी देखने को मिलती है। 2 कोशिका पढ़ चुके, तीसरी कौन सी है? अब ये दो जो सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको। तो अब सब म्यूकोसा की बात करें हम लोग, देखो तो जो सब म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पे क्या क्या होता है, ये ग्रहणी में जो है कुछ ग्रंथि पाई जाती है। ये जो ड्यूडेनम है इसकी ग्रंथि, ये सॉरी, इसमें जो है कुछ ग्रंथि पाई जाती है। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम, हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या होता है ये छोटी आंत का पहला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ग्रहणी में कुछ ग्रंथि पाई जाती है। तो देखो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो देख लेते हैं हम लोग कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखो ये है लेयर, सब म्यूकोसा लेयर कौन सी है, ये वाली। तो इसके अंदर आपको एक एक ग्रंथि दिखाई देंगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बर्नर्स ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब कहाँ पाई जाती है ये बर्नर्स ग्लैंड? इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। क्लियर है, यानी बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पाई जा रही है? सब म्यूकोसा में। और किसकी सब म्यूकोसा है? ड्यूडेनम की। अभी पढ़ा ग्रहणी में पाई जाती है। तो जो ड्यूडेनम है वहाँ जो सब म्यूकोसा है वहाँ पे बर्नर्स ग्लैंड पाई जाती है। और जहाँ की महीन वाहिकाओं से जो है, महीन वाहिका जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं लिबर कुंज की क्रिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। क्लियर है कि ये पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लिबर कुंज की क्रिप्स। तो ये क्या करते हैं? श्लेष में स्त्रावन करते हैं। श्लेष में यानी कि म्यूकस। तो जो खाना पचाने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए म्यूकस बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है, तो म्यूकस कौन बना रहा है? लिबर कुंज के क्रिप्स। कहाँ से बने हैं? तो ये जो बर्नर्स ग्लैंड है इससे जो महीन वाहिका निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिबर कुंज की क्रिप्स। क्लियर है, जो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे सब म्यूकोसा के बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात कर ली कि इसमें जो है ग्रंथि पाई जाती है, बर्नर्स ग्लैंड। इसके बाद जो है यहाँ पे रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की ये बनी होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मिशनर के जालक पाए जाते हैं। क्लियर है, क्या मिशनर के जालक पाए जाते हैं। इसके बाद हम इतनी चीज़ समझ में आ गई, हाँ या ना? तो यहाँ पे इतनी चीज़ें, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ड्यूडेनम में ग्रंथि कौन सी पाई जाती है और ये लिबर कुंज के क्रिप्स। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक ये तीसरा, मिशनर के जालक कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो 3 चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो चौथी चीज़ है। ठीक है, अब चौथी चीज़ की बात करते हैं। चौथी लेयर कौन सी लेयर है? ठीक है, और यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये जो म्यूकोसा के अंदर ही ये जो है बर्नर्स ग्लैंड बनी है। नहीं, बर्नर्स ग्लैंड बाहर है। म्यूकोसा लेयर ये वाली है। कौन सी? ये जो इतनी, बस। क्लियर है, तो अब ये जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर की बात करें तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे म्यूकोसा लेयर के बारे में सबसे भीतरी परत है, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आमाशय में जो है अनियमित वलय देखने को मिलता है म्यूकोसा लेयर का। आमाशय पता है ना हम लोगों को, जो इस टाइप से होता है,
फिर ये छोटी आंत बड़ी आंत स्टार्ट होती है। तो ये आमाशय में जो है अनियमित वलय पाया जाता है इसमें, इस लेयर का वलय यानी कि फोल्डिंग, ठीक है। इसका छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत में जो है अंगुलीनुमा प्रवर्ध देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिसको हम लोग अंकुर कहते हैं या विलाई कहते हैं। और यहाँ पे ये जो विलाई है इसकी सतह पर स्थित कोशिका में जो है असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मांकुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोविलाई। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और अंकुर यानी कि विलाई, तो जिसे हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर जैसा सतह क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है, जो क्या करता है अत्यधिक क्षेत्र बढ़ा देता है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। ये जो मैंने कौन सा पेन है, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, नीला, हरा, ब्लू नहीं है ये, ग्रीन है, ग्रीन, ये ग्रीन पेन से लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तो उस पेन से लिखा है। जहाँ जहाँ मैंने पेन बदले समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये जो सूक्ष्मांकुर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई कई बार क्वेश्चन आता है कि कैसी संरचना है, तो ये ब्रश बॉर्डर जैसी है। ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, एक ब्रश की तरह काम करती है। देखो एक तो बॉर्डर तो है ही है कि मान लो ये छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है, तो यहाँ पे ये रहेंगी, और ब्रश का मतलब क्या है इस टाइप से, ठीक है, और बॉर्डर पे रहेंगी ब्रश के समान। तो जैसे यहाँ से पानी जाएगा ना या खाना जाएगा तो इसको ये फिल्टर करने का, या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से समझ में आएगा। आपने झरना देखा है? झरना पे ऐसी ऐसी घासें रहती है, उनका काम क्या होता है, पानी को साफ करना। तो जैसे जैसे वहाँ से जाता है ना, इसलिए झरने का पानी बहुत शुद्ध रहता है, साफ रहता है। तो इसी की वजह से इसीलिए यहाँ पे भी इसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। कि खाना या पानी जाता है तो उसका भी काम वही है कि उसको जो है प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना, या किसी चीज़ को पकड़ना है तो पकड़ के रखते हैं। तो ये याद रखना, ये छोटी आंत में जो है जो उसकी लास्ट लेयर है, कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यूकोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर में जो है विलाई होते हैं, जिसको हम लोग सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कैसी संरचना है, ब्रश बॉर्डर जैसी, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये सतह क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। देखो इस टाइप से अगर ये ऐसे आ रहे हैं तो क्षेत्रफल तो बढ़ ही रहा है ना, तो ये अत्यधिक क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और ये अंकुरों की बात करें तो यहाँ पे कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी खाना डाइजेशन मतलब आगे देखेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको कि लिपिड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो होता है लैक्टियल के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, लैक्टियल क्या है, लसिका वाहिका है, लसिका वाहिकाओं का एक झुंड है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं लैक्टियल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये छोटी आंत, ये देखो इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है मैंने, कि ये जो छोटी आंत है, स्थान स्थान पर यहाँ पे लसिका ग्रंथियों की गुठियाँ पाई जाती है, यानी कि लिम्फ नोड्यूल्स, नोड्यूल्स यानी कि गांठ, समझते हो, ठीक है, ये इस टाइप से। और ये जगह जगह पे होती है, और किसकी होती है, लसिका ग्रंथियों की, जिन्हें क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है, पेयर पेचेस, पेयर के पिंड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पेयर पेचेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बात करते हैं म्यूकोसा की, तो इसकी जो उपकला होती है उसमें कलश कोशिकाएं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कलश कोशिका कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये कलश कोशिका हो गई जो स्नेहक के लिए म्यूकस को स्त्रावित करती है, ठीक है, म्यूकस ये स्त्रावित करती है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में एक चीज़ ये छोड़ चुके थे हम लोग, कि ये जो छोटी आंत है यहाँ पे केवल चषक कोशिका या अवशोषी कोशिका जो है देखने को मिलती है। तो ये बड़ी आंत में, अच्छा ये ठीक है, मतलब ये छोटी आंत देख लिया, तो यहाँ पे बड़ी आंत में केवल चषक कोशिका और अवशोषी कोशिका देखने को मिलती है, ठीक है। चषक का मतलब ये है, वो एक कोशिका का नाम है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। जगह जगह पे वो आपको देखने को मिलेंगी, कलश कोशिका वगैरह और भी जगह आपको देखने को मिलेंगी। तो यह भी तो सिर्फ याद रखना है कि कोशिका यहाँ पे होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पे म्यूकोसा की बात करें, म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित होता है। ठीक है, जो म्यूकोसा है कहाँ कहाँ स्थित है, आमाशय और आंत में। तो ये अंकुरों के आधार पे जो है, अंकुरों के आधारों के बीच में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या पाए जाते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुंज। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुंज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये याद रखना कहाँ पर, म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, किसकी म्यूकोसा, आमाशय की। ठीक है, आमाशय और आंत, तो वहाँ पे ये जो है क्रिप्स और लिबरकुंज पाए जाते हैं। और ये लिबरकुंज और क्रिप्स की बात करें तो ये भी जो है यहाँ पे भी कुछ जो है ग्रंथियों का निर्माण, ये भी जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, कुछ ग्रंथियों का निर्माण ये भी करते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुंज की। तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं विभाजित होती है और किसके रूप में, तो अवशोषी कोशिका, चषक कोशिका, जाइमोजेनिक या पेनेथ कोशिका और अर्जेंटाफिन कोशिका। और ये कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या, चलो इसमें कोई डाउट, क्योंकि चारों लेयर पढ़ चुके हैं अब हम लोग। क्या देखा, पहली सिरोसा, दूसरी मस्कुलरिस, तीसरी सबम्यूकोसा और चौथा म्यूकोसा। अब इसको जो है फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिरोसा सबसे बाहरी, मस्कुलर, अब यहाँ पे वही जो इम्पोर्टेंट है वो ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग। मस्कुलरिस में दो, एक सर्कुलर और एक मतलब अंदर वाली सर्कुलर और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल। क्रमानुकुंचन गति करते हैं, क्लियर है। कभी कभी जो है त्रियक गति भी, ये त्रियक पेशी भी देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने बोला इसमें ये किसमें, मस्कुलरिस लेयर में क्या पाया जाएगा, ऑर्बैक का जालक। इसके बाद सेकंड लेयर कौन सी होती है, सॉरी दूसरी पढ़ ली, तीसरी कौन सी, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में सबसे इंपॉर्टेंट बर्नर्स ग्लैंड पाई जाती है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, क्लियर है। ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा लेयर होती है और इसी में हम लोग बात करते हैं लिबरकुंज के क्रिप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके बाद एक और चीज़, मिशनर के जालक भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, सब म्यूकोसा। और म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको पेयर पेचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद पेयर पेचेस के बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको माइक्रोवेलाई देखने को मिलेंगे जो ब्रश वाटर जैसे काम करते हैं। कलश कोशिका देखने को मिलेगी, चषक कोशिका देखने को मिलेंगी और यहाँ पे जो है क्रिप्स ऑफ लिबरकुंज भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है, तो इतनी चीज़ें याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आमाशय। आमाशय यानी कि स्टमक। तो स्टमक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कितनी होती है, 3.5 करोड़। ठीक है, हाँ इतनी सारी होती है, इसलिए तो यहाँ से जब वो जूस निकलता है, एंजाइम निकलता है, तो ये खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका जो फंडिक भाग है, फंडिक ग्रंथियों में 4 कोशिका होती है। अब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन से, आमाशय के 3 भाग कौन कौन से, कार्डिक, फंडिक और याद ही नहीं हुआ अभी तक का, जठर, निर्गम, पाइलोरिक। ठीक है, तो इसका जो फंडिक भाग है उसमें 4 कोशिका होती है, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है म्यूकस कोशिका, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। म्यूकस या श्लेष्म कोशिका जो क्या करेंगी, श्लेष्म का स्त्रावन करेंगे यानी म्यूकस बनाएंगे। दूसरी होती है जाइमोजेन कोशिकाएं। ठीक है, या इसको प्रधान कहते हैं यानी कि चीप या फिर जाइमोजेन सेल। तो ये याद रखना है, ये कोशिका के फंक्शन याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। जाइमोजेन सेल का काम क्या है, पेप्सिनोजेन तथा प्रोरेनिन एंजाइम को स्त्रावित करना। ठीक है, इसके बाद ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका की बात करें, इसका काम है एचसीएल स्त्रावन करना, क्योंकि खाना पचाने के लिए एचसीएल लगता है। अर्जेंटाफिन कोशिका की बात करें तो ये सेरोटोनिन तथा गैस्ट्रिन हार्मोन को स्त्रावित करती है। क्लियर है यहाँ तक के, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पाचन ग्रंथि की बात करते हैं। देखो अभी तक के हम लोगों ने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक पार्ट देख चुके हैं, दूसरा पार्ट अब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं
तो सबसे पहले हमारे पास में आती है लार ग्रंथि, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। जो 3 जोड़ी बड़ी लार ग्रंथि होती है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक है सबमैंडिबुलर और दूसरा पैरोटिड ग्लैंड। पढ़ चुके हैं हम लोग जब हम लोगों ने जीभ पढ़ी थी। देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबलिंगुअल की बात करते हैं, तो ये होती है जीभ के नीचे। जीभ है और जीभ के नीचे, जो जीभ के नीचे है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, जिसको हिंदी में भी लिखा अधोजिही पेशी। जिही यानी जीभ के नीचे। तो ये मुख गुहा के अग्रभाग में स्थित होता है। मुख गुहा यानी यहाँ से ये स्टार्टिंग में होगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इतनी थ्योरी में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बस यही कि सबलिंगुअल ग्लैंड खुलती कहाँ है। तो ये जो है बर्थोलिन डक्ट में के माध्यम से जीभ के संधायक यानी कि फ्रेनुलम के पास खुलती है। फ्रेनुलम क्या होता है? यहाँ से जीभ कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से इधर उधर घूमती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, यहाँ पे कौन सी डक्ट पाई जाएंगी? बर्थोलिन डक्ट। डक्ट का मतलब होता है वाहिका, जहाँ से ये जाएगा या हार्मोन वगैरह जो भी भेजेगा। तो कौन सी होती है यहाँ पे? बर्थोलिन डक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद लार की बात करें, लार पाई जाएंगी इसमें। तो लार की बात करें, यहाँ पे म्यूसिन की मात्रा अधिक होती है और ये क्षारी होती है। लार कैसी होती है? क्षारी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें या इसको सबमैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहाँ होती है? निचले जबड़े में। हाँ, मतलब ये एक जबड़ा ऊपर और एक नीचे। तो ये इस साइड में बताया था मैंने आपको, करीब यहाँ पाई जाएंगे ये जबड़े में, ठीक है। तो ये जबड़े के पश्च भाग, पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे। मतलब ये जो जबड़ा है तो इसके करीब यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये कान और ये जबड़े मतलब इसके बीच में पाई जाएंगी ये जबड़े के, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन सी वाहिका पाई जाती है? वॉटन वाहिका, ठीक है। ये मुख गुहा के अग्रभाग में खुलती है। यहाँ पे भी लार होंगी। ये लार क्या काम क्या है? ये अधिक लसलसी होती है, यानी विस्कस। लसलसी यानी वो लसलसी बोले तो बता नहीं सकते, पर होती है, क्योंकि कुछ तो बनाया होगा किचन में। लसलसी की बात करें तो वो बड़े का वो बनाया है। बड़े जब बड़े बनाते हैं तो उसको दाल वाल डालते हैं, उसमें नमक मिर्ची डाल के फिर उसको लसलसा बनाते हैं, पकोड़े। इसके बाद हम लोग बात करते हैं म्यूसिन तथा अम्ली फॉस्फेटेज की प्रचुर मात्रा इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं पैरोटिड। तो ये पाई जाती है गाल पे, ठीक है। गाल पे यानी ये कान जो है, कान के थोड़े से नीचे, तो ये गाल पे पाई जाती है। कर्ण पल्लवों के थोड़ा नीचे, ये कर्ण पल्लव है, इसके नीचे तथा आगे की ओर। तो ये जो कर्ण पल्लव है इसके नीचे की ओर, तो करीब यहाँ। सबसे बड़े आकार की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि स्टीनन वाहिका होती है इसमें, ठीक है। स्टीनन वाहिका जो प्रकोष्ठ में खुलती है, और यहाँ पे लार जो है म्यूसिन रहित एवं साफ होता है, यानी यहाँ पे म्यूसिन नहीं होता और लार पूरी तरीके से साफ होती है। यहाँ पे एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ ग्रंथियों के शोध मतलब ग्रंथियाँ सूज जाती है, जिसको कहते हैं गलसुआ, यानी कि मम्स रोग। देखा है क्या? गाँव में तो बहुत ज़्यादा वो 3-4 रुपए की एक पट्टियाँ थी ना, उसको चिपका देते हैं, तो बोलते इससे ठीक हो जाएगा। उसको गलसुआ कहते हैं। बेलाडोना की पत्ती कहते हैं उसको, बेलाडोना। अच्छा, आपकी मम्मी ऐसा बोलती थी कि नहीं, मतलब ये यही रोग को लेके मम्मी ना हम लोगों को बोलती थी। कभी मम्मी ने ऐसा एक झापड़ मार दिया तो मम्मी बोलती थी इधर, बोले क्यों? एक और झापड़ खा के जा। बोले क्यों? बोले एक गाल में मारो तो दूसरा गाल सूज जाता है। हुआ है आपके साथ ऐसा? हमको तो बचपन में हम लोग तो एक बार मारने के बाद फिर अब खुद जाते कि भैया मार दो, कहीं गाल सूज जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएंगे हम लोग। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यकृत, यानी कि लवर। अच्छा, लीवर, ठीक। टाइम तो नहीं हुआ? दाई है ना अभी टाइम? 48। तो लीवर तो देख लेते हैं हम लोग। देखो, तो हम लोग बात करते हैं ये जन्म के समय इसका वजन कितना होता है? वजन का 5% बनाती है ये, ठीक है। वयस्क की बात करते हैं, वयस्क क्या है? बुजुर्ग, एडल्ट, ठीक है, जैसे हम लोग। तो वजन का 2% भाग ये बनाती है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काय के लिए, पीएनएसटी के लिए। पीएनएसटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यकृत। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब ये है हमारा लवर, मतलब लीवर। ठीक है, तो ये इधर तो जो है मुख है, देखा था, किधर है? अरे मान लो अपने मुख है ना, ये है, और यहाँ से फिर ये आता है आमाशय, और फिर इधर आ जाती है छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है, और यहाँ से ये पाया जाता है लीवर। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है, ये याद रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जहाँ से ये आता है ना, ये एक डायग्राम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। ये फेफड़े के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये डायफ्राम है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर लीवर की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी लोब की। ठीक है, तो ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये लेफ्ट साइड का लीवर। ठीक है, इसके बाद और कुछ है क्या, राइट वगैरह कुछ कहाँ है, ये राइट लोब का लीवर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, सिंपल सा है, लेफ्ट और राइट वाला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे लीवर लेफ्ट और राइट बना कैसे, तो क्या होगा, ये किसी ने डिवाइड तो किया होगा, तो इसको कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स। ठीक है, जो यकृत को जोड़ता है, लिगामेंट का जिसको हिंदी में कहते हैं स्नायु, ये जहाँ से हम लोग मूवमेंट वगैरह करते हैं, इन्हें दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो ये फैल्सीफॉर्म, इतनी चीज़ समझ में आ गई, लेफ्ट और राइट किसने जोड़ा, फैल्सीफॉर्म ने। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना एक पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये पत्ती बनी हुई है यहाँ पे एक, तो इसको कहते हैं गैल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। क्लियर है यहाँ तक के, पित्ताशय। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो पित्ताशय जहाँ एक पत्ती नुमा संरचना है, पत्ती की भी बात करें, आपने देखा होगा पत्ती के नीचे एक डंठल होता है, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो पित्ताशय है उसी के नीचे एक नली है, उसको हम लोग कहते हैं डक्ट फ्रॉम गैल ब्लैडर, यानी पित्ताशय वाहिनी। यानी कुछ चीज़ पित्ताशय को भेजनी होंगी या लानी होंगी तो वो किसके द्वारा आएंगी, पित्ताशय वाहिनी के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब लीवर को भी कुछ ना कुछ तो भेजना होगा या लाना होगा, तो यहाँ पे होंगे डक्ट ऑफ लीवर, यानी कि यकृत वाहिनी, पित्ताशय की पित्ताशय वाहिनी और यकृत की यकृत वाहिनी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, दोनों तो आपस में मिलकर काम ही कर रहे हैं, अगर इन दोनों को कुछ बनाना है और कुछ बना के इधर भेजना है, ठीक है, दोनों को, तो कॉमन बाइल डक्ट है जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, मूल पित्त वाहिनी, यानी जिसमें मतलब लीवर का भी जूस रहेगा और किसका रहेगा, पित्ताशय का भी। तो कॉमन का मतलब दोनों साथ में मिलके भेज देंगे, मतलब अलग अलग नली का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या है, जो लीवर से कहाँ जाती है, ये इधर लिखा हुआ है पेनक्रियास तक, यानी कि अग्नाशय तक। ठीक है, तो ये आ गई नली। क्लियर है यहाँ तक के। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम होता है, पत्ती नुमा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय। क्लियर है, पता है ना सभी को। तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखो अग्नाशय भी अपना रस भेजेगा, तो इसको क्या कहेंगे, अग्नाशयी वाहिनी। सारी चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे ये था आमाशय। ठीक है, आमाशय के बाजू में लीवर, और लीवर के नीचे आपको अग्नाशय देखने को मिलेगा, यानी पेनक्रियास। सबका अपना अपना डक्ट है, यानी कि वाहिनी है, सब अपने अपने जूस बनाएंगे, और जूस बना के देंगे किसको, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। खाने को डाइजेस्ट और अवशोषण का काम कौन करता है, छोटी आंत। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी इसके आगे से कहानी किसकी, छोटी आंत की, छोटी आंत और बड़ी आंत की। तो हम लोग बात करते हैं छोटी आंत का पहला पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम। तो ये है ड्यूडेनम। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, ड्यूडेनम को खाना देना है, ठीक है, लेकिन कब देना है, कब नहीं देना है, कितना देना है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, स्पिंचर ऑफ ओडाई। पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर है। तो ये स्पिंचर ऑफ ओडाई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो किसने किसने जूस बनाया, लीवर ने बनाया, पित्ताशय ने बनाया, और कौन बनाएगा, अग्नाशय। तीनों ने बना दिया। अब ये अलग अलग नली से तो भेजेंगे नहीं, एक ही नली से भेजेंगे,
तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यानी यकृत और अग्नाशय ये दोनों मिलके जो है जहाँ से लिक्विड भेजेंगे या जूस भेजेंगे, उस वाहिनी को, उस डक्ट को हम लोग कहेंगे, यकृत को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हिपेटो से, ठीक है। तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। तो इतनी ही चीज़ें होती है लीवर में। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई क्या कि अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या कैसे हुआ, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब लीवर के बारे में देखते हैं। तो लीवर के बारे में हम लोग बात करें तो लीवर की बात करें तो ये ब्राउन कलर का होता है। वयस्क में जो भार होता है लगभग 1.2 से लेके 1.5 kg का ये देखने को मिलता है। उदर के मध्य पट, उदर यानी पेट, ठीक है, और मध्य पट यानी कि डायफ्राम। अभी देखा डायफ्राम कहाँ होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। तो देखो डायग्राम में हालांकि देख चुके हैं हम लोग, ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। 2 पालियाँ होती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। बाइलोब्ड होता है, यकृत की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होता है, दोनों पालियाँ। इसके अंदर यकृत कोशिकाएं जो है रज्जू की तरह व्यवस्थित होती है, यानी कॉर्ड्स की तरह, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पालियों की बात करें तो प्रत्येक में जो है आवरण रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि ये सब तो हम लोग देख चुके थे, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बाहरी आवरण को कहते हैं हम लोग सिरोसा कैप्सूल। चलो तो हम लोग बात करते हैं बाहरी आवरण को क्या कह रहे हैं, सिरोसा कैप्सूल, ठीक है। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की बनी होती है। और आंतरिक आवरण की बात करें तो ग्लिंसन्स कैप्सूल, ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये पेरोटिन मेम्ब्रेन की बनी होती है वगैरह, शायद पूछ ले, लेकिन ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसका आवरण होता है, तो सिरोसा और यहाँ पे ग्लिंसन्स कैप्सूल के इस पे आवरण देखने को मिलते हैं। किस पे, लीवर पे। आंतरिक वाला सिरोसा और बाहरी वाला बाहरी वाला सिरोसा और आंतरिक वाला ग्लिंसन्स कैप्सूल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो लीवर कोशिकाओं की बात करें तो ये पित्त का स्रावित, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखो पित्त रस पित्ताशय नहीं बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुनने में ऐसा लगेगा, क्वेश्चन भी आपको जब आएगा तो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। पित्त रस ऐसा लगता है कि पित्ताशय बनाता होगा, लेकिन याद रखना है कि पित्त रस कौन बनाता है, ये लीवर बनाता है। पित्ताशय का काम होता है पित्त रस को स्टोरेज करने का, जमा करके रखने का। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना सब हो गया। फिर इधर देख रहे हैं यकृति रज्जुओं के मध्य में एक जाल होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग यकृति साइनोसाइट्स कहते हैं, जिसमें 2 कोशिकाएं होती है। एक होती है हमारे पास में इंडोथीलियल सेल, इंडोथीलियल, और दूसरी कौन सी होती है, कुप्फुर कोशिका। तो देखो आप बाकी याद रखो नहीं रखो, कुप्फुर कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कुप्फुर कोशिका कहाँ होती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लीवर में। क्लियर है, लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कुप्फुर कोशिका। इसका काम क्या है, मृत आरबीसी एवं जीवाणु का भक्षण करना। क्लियर है, मृत आरबीसी एवं जीवाणुओं का क्या करना, भक्षण करना, यानी उनके खा लेना। तो उनको खाने का काम, नष्ट करने का काम कुप्फुर कोशिका करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो लीवर यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये देखो पेनक्रियाज पड़ा था, ये पेनक्रियाज को इधर बताया गया है मैंने। पेनक्रियाज की बात करें तो ये यू आकार का होता है और ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो बहिस्त्रावी भी होता है और अंतःस्त्रावी भी। बहिस्त्रावी यानी कि एक्सोक्राइन और अंतःस्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन। बहिस्त्रावी का हमेशा याद रखना एंजाइम का निर्माण करेंगे, और जो अंतःस्त्रावी है वो हमेशा हार्मोन बनाएंगे। तो ये बहिस्त्रावी जो है क्षारी अग्नाशय स्त्रावित करते हैं, यानी कि एंजाइम बनाते हैं, और अंतःस्त्रावी इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन को स्त्रावित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इंसुलिन ग्लूकागोन से। तो ये अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि है वो बनाती है। लेगरहैंस के द्वीप, कई बार क्वेश्चन आया है, सुना है कि यहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस ये पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 10 से लेके 20 लाख। तो ये क्वांटिटी भी याद रखना है। और कोशिकाओं से तो कई बार क्वेश्चन आए कि लेगरहैंस में जो है कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सेल के काम क्या है, तो अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं दिया है। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग एंजाइम्स के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे एंजाइम्स। जब हार्मोन वाला टॉपिक आएंगे तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे
एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। कल से हम लोग बात करेंगे कि खाना का डाइजेशन होता कैसे है, यानी पाचन की अब क्रिया कैसे होंगी। सारे एंजाइम बन गए, ग्रंथि पढ़ ली, तो वो काम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।